20 नवंबर 2020 गुरुदेव अपने घर बदलेंगे और मकर राशि में जाएंगे। अपनी राशि से निकलकर मकर राशि में गुरुदेव का जाना मीन लग्न एवं मीन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा? शुभाशुभ। यदि आपकी मीन राशि है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, चाहे लग्न जो भी हो। यदि आपका मीन लग्न है तो आप निश्चित इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत स्पेशल हो जाता है मीन लग्न वालों के लिए। क्या हो सकता है जब आपके अपने शरीर, लग्न, आपका कर्म, रोजगार आपके इनकम में बैठ जाते हैं, इनकम घर के स्वामी के साथ। एक बात तो स्पष्ट बातों से हो गई कि इस पूरे वर्ष मीन लग्न राशि वाले धन कमाने के लिए काफी प्रयास करेंगे। यदि अभी तक आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम शुरू नहीं हुई है या नहीं है आपके पास, छोटी हो या बड़ी हो, आप निश्चित जाने अब वह समय है जो नवंबर 2021 तक आपके किसी न किसी तरह के सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। शनिदेव गुरुदेव की निष्ठा को भंग करते हैं और योगा योग बना देते हैं एक धनदायी, क्योंकि धन का स्वामी शनिदेव, धन घर में इनकम को धन से जोड़ा जाता है और धन के कारक गुरुदेव के साथ यहां एक धन योग बना। गुरुदेव के अंदर में धन देने की क्षमता बढ़ गई। गुरुदेव की दृष्टि जहां जहां पड़ेंगे वह धनदायी साबित होगी। पहली बात है कि बड़े भाई बहनों को धनदायी प्रभाव में लेंगे, उनको अच्छे धन की स्थिति बन रही है और उन्हें धन की प्राप्ति हो रही है। आपको यदि बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादश भाव है और धन से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा किसी भी तरह के हो, कहीं रेंट से धन आने लगे, कहीं कोई आपको ब्रोकरेज के रूप में आने लगे, या कहीं किसी तरह का धन से जुड़ी बात, इच्छा आपके अंदर में थी वर्षों से कि इस माध्यम से धन आता, तो आप जाने इस अवधि में यह शुरू होने वाली है। एकादश भाव में गुरुदेव आपके धन के लिए व्यवस्था जरूर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी न किसी तरह के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला घर एकादश होता है, भाई बंधु का होता है। आपके जितने भी तरह के यातायात होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस पर भी गुरुदेव की दृष्टि है तीसरे घर पर, और एकादश में बैठे हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, इस तरह के क्षेत्र जहां पर अस्थिरता बनी हो, वहां गुरुदेव बड़ी सफलता और धन देने का योग उत्पन्न कर चुके हैं। यह एक लाभदायक समय है। आगे देखें विस्तार से क्या करते हैं गुरुदेव आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। गुरुदेव की पंचम सबसे बहुमूल्य दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, जो आपकी शिक्षा स्थान है, और शिक्षा स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि होना एक बात तो तय है, उच्च शिक्षा को भी जन्म देता है और सामान्य शिक्षा में सफलता, नाम, यश की प्राप्ति, किसी भी तरह की यदि परीक्षा जो आपके कंपटीशन से जुड़ी हो, क्योंकि छठे के नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में, तो आप निश्चित जाने यह समय उस संबंधित शिक्षा के लिए जिसमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जुड़ी हो, प्रतियोगिता जुड़ी हो, सफलता देने वाला साबित होता है। और सामान्य शिक्षा भी बहुत अच्छे सुचारू चलते रहेंगे। और शिक्षा में किसी तरह की यदि परिवर्तन हो रही है, विषय में बदलाव हो रही है, तो आप निश्चित जाने यह आपके हित के लिए अच्छा है। पंचम स्थान ही आपके संतान का है, तो संतान से जुड़ी हुई
महत्वपूर्ण बात, एक बात जाने, किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा बेटा मीन लग्न है और राशि तुला है, तो क्या इसकी विवाह इस वर्ष हो सकती है? तो आप निश्चित तौर पर जाने, राशि को अभी छोड़े और लग्न को देखें। मीन लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरे वर्ष 2021 नवंबर तक विवाह के लिए बहुत अच्छा है। आपके संतान की विवाह होने वाली है जो मीन लग्न में है, क्योंकि संतान घर पर गुरुदेव की दृष्टि है। एक बात जान ले, संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी वह स्वतः खत्म होंगी। गुरुदेव मंगल कार्य करने वाले होते हैं, तो संतान से जुड़े हुए मांगलिक कार्य संपन्न तो कराएंगे ही। तो आपके संतान के कैरियर, भविष्य अब गुरुदेव के हाथ में है। उनकी शिक्षा, एजुकेशन गुरुदेव के हाथ में है। शनि विदेश घर का मालिक देख रहे हैं, उन्हें बाहर भेजने की पूरी चेष्टा करेंगे, लेकिन गुरुदेव वह बाहर भेजना सफलता में बदल देंगे। अच्छा संकेत होगा, वहां जाके आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जिस मकसद से आप जा रहे हैं उसमें सफल होंगे। पंचम स्थान, जिन महिलाओं को अभी तक, जिन जातकों को अभी तक संतान की सुख नहीं हुई है, प्रयासरत रहे, 4 साल 5 साल अधिक भी हो गए, उनके लिए गुरुदेव इस स्थिति में आने के उपरांत एक संकेत देते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्हें इस संतान की प्राप्ति के लिए कम से कम धर्म, कर्म, पूजा पाठ और मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा। उसके उपरांत सफलता दिखती है। इसके बाद जो भी संतान होंगे, एक बार होने के बाद आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, भाग्योदयशाली होंगे। संतान घर के बारे में एक स्पष्ट बात बता दूं, जिन महिलाओं को अभी तक संतान की सुख नहीं हुई है, जो संतान प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं कई वर्षों से, उन्हें अब संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखें कि वह पूजा पाठ जप तप जरूर करे संतान प्राप्ति के लिए और मेडिकल का भी सहारा ले। इसके उपरांत संतान सुख प्राप्ति निश्चित होगी। और सामान्यतः जिनको संतान इस वर्ष जन्म ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ परेशानियों को तो दिखाते हैं, लेकिन संतान अच्छी स्थिति में है और भाग्योदय कारक। स्टॉक मार्केट का घर पंचम होता है और पंचम घर जुड़ी है गुरु की दृष्टि से। गुरुदेव अपनी धनदायी दृष्टि पंचम स्थान पर डाल रहे हैं। परिणाम यह होगी कि आपको धन की प्राप्ति स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से होने वाली है। इसलिए आप इस अवधि में शेयर, सट्टों, लॉटरी, जुए, ये सारे पंचम घर से देखे जाते हैं। इसमें अनायास धन प्राप्ति की संकेत है, परंतु फिर भी सावधान रहे, शनिदेव की दृष्टि है, इसलिए जुए से बचे। जुआ को शनिदेव बर्दाश्त नहीं करते। आगे देखा जाए पंचम स्थान में, तो एक बात और जान लेनी चाहिए, यह प्रेम प्रसंग का स्थान है। इसलिए आपके प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे और वह प्रेम प्रसंग आपके विवाह में भी बदल सकते हैं इस वर्ष में, क्योंकि सेवंत पर दृष्टि है। विवाह के लिए योगायोग प्रबल है, तो विवाह तो होंगे ही। तो प्रेम प्रसंग विवाह में बदलेंगे। पूर्व से चलते आ रहे हैं वो भी, जो नए जन्म लेंगे वो भी प्रेम प्रसंग मधुरमय है, जन्म तो लेंगे। और 7वें घर पर गुरुदेव की दृष्टि जो विवाह का है, वैवाहिक सुख का है, वैवाहिक सुख बहुत सुंदर, मधुरता बनी रहेगी, किसी तरह की परेशानी नहीं है। और यहाँ विवाह घटित होने का 2-3 स्टेप दिखाते हैं। पहला कि जो प्रेम प्रसंग में पूर्व से फंसे हैं उनकी विवाह होने की संभावना प्रबल है। दूसरी बात, इच्छा घर में बैठ करके विवाह स्थान को देख रहे हैं,
आपकी इच्छा है कि मुझे इस परिवार में विवाह हो, आपकी इच्छा है मुझे उस लड़की से विवाह हो, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है जो विवाह से जुड़ी हुई है। इसलिए यह दो संकेत विवाह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण है। सामान्यतः इस वर्ष काफी विवाह होंगे, जिसमें मीन लग्न मीन राशि वालों की संभावनाएं बहुत प्रबल है। मीन लग्न वाले जातक निश्चित इस वर्ष में जो विवाह योग है, प्रयासरत है, पूर्व से परेशान है, विवाह होगी। यही सातवां घर बिजनेस का है। बिजनेस के लिए बहुत सुंदर संकेत है। एक बात स्पष्ट है, आप यदि पूर्व से जॉब पाने की चेष्टा कर रहे हैं, जॉब की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप जाने जॉब घर की मालिक आपके इच्छा घर में बैठे हैं, लाभ प्राप्ति के घर में है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे बिजनेस करनी है, तो थोड़ा वेट कर ले, एक बार और आजमावे जॉब प्राप्ति के लिए। नहीं तो बिजनेस तो नए आपके प्रारंभ होंगे ही, क्योंकि सातवें घर पर गुरुदेव की दृष्टि कितने बिजनेस में परिवर्तन करा देते हैं, कितने नए बिजनेस शुरू हो जाते हैं, कितने डूबे हुए बिजनेस को उगा देते हैं, धंधाई बना देते हैं। आपके बिजनेस में जो स्ट्रगल, परेशानी, बाधाएं थी, उसे समाप्त कर देते हैं। आपकी इच्छा यदि कुछ भी पार्टनरशिप से जुड़ी हो, नए बिजनेस से जुड़ी हो, किसी खास सेक्टर में बिजनेस करने से जुड़ी हो, तो वह इच्छा पूर्ण होने वाली है। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या बिजनेस करूं, तो आप इंतजार करें, संकेत गुरुदेव स्वतः देंगे। बिजनेस तो होगी, बिजनेस के लिए समय अच्छे हैं। गुरुदेव की तीसरे घर पर दृष्टि है, पराक्रम पे है। छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनसे आपका सहयोग और सुख मधुरमय रहेगा बना हुआ। छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं आपके लिए लाभदायक है। विदेश घर के स्वामी बैठे हैं और तीसरे घर पर दृष्टि है, तो जितनी भी तरह की यात्राएं हैं वह लाभदायक है। बाहर जाने की योग प्रबल है, आप उसमें सफल हैं। वह बाहर जाने की योग आपके लिए धनदायी है। तीसरे घर जो जुड़ी होती है ट्रांसपोर्ट से, उस क्षेत्र में आपको सफलता है। लेखन, प्रकाशन, कला से पंचम कला होता है, उसमें आपको सफलता मिलती है, वह धनदायी है। आप यदि आर्टिस्ट हैं तो निश्चित काफी धन कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे, क्योंकि पंचम स्थान की एक खासियत है। और तीसरे पंचम को जब जोड़ दिया जाता है तो बिजनेस के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति लेखन, प्रकाशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, इन सब से जुड़े होते हैं, उन्हें बड़ा लाभ मिलता है। यह एक संकेत बहुत अच्छा है। तो इस तरह हम देखते हैं गुरुदेव का गोचर आपके जीवन में बहुत ही मधुरता, आनंद और लाभ उत्पन्न करने वाली है। क्योंकि लग्न के स्वामी होकर के एकादश में बैठे हैं, अच्छे पोजीशन में है, नीचभंग है, तो आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती रहेगी और रोगों से आप बचे रहेंगे। मन में उत्साह बना रहेगा। एक बात तय है, आपके मन में हमेशा विचार रहेगा कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, कहाँ से कमाऊं, ये अपने आप आते रहेंगे। लेकिन वह धन देने वाला विचार है, तो आप इस विचारों का लाभ जरूर लें। धन्यवाद।